अगर मैं आपसे कहूँ कि जो नोट अभी आपकी जेब में है, वो कुछ ही सालों में प्लास्टिक का बन जाएगा, तो यकीन नहीं होगा ना? लेकिन ये सच है। आरबीआई ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है और एक ग्लोबल टेंडर भी जारी कर दिया है। चलिए, पूरी खबर विस्तार से समझते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत के पहले पॉलीमर नोट पायलट प्रोजेक्ट की। आरबीआई इसे कब लॉन्च करेगा, कौन से नोट पहले आएंगे, क्या पुराने नोट बंद हो जाएंगे और आखिर पूरी दुनिया प्लास्टिक नोटों की तरफ क्यों बढ़ रही है। अगर आप फाइनेंस और बिजनेस से जुड़ी ऐसी खबरें देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आगे भी ऐसे अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। तो सबसे पहली बात, आरबीआई देश में प्लास्टिक यानी पॉलीमर नोट का पहला ट्रायल शुरू करने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये आरबीआई के उस बड़े प्लान का अगला कदम है जिसके तहत देश में करेंसी की नई जनरेशन लाई जानी है। यानी सिर्फ नोट का डिजाइन नहीं, बल्कि जिस मटेरियल पर नोट छपते हैं वो भी बदलने वाला है। अब सवाल, ट्रायल कहाँ से शुरू होगा? जवाब है करोड़ों छोटे नोटों से। सूत्रों के मुताबिक ये पायलट प्रोजेक्ट 10 रुपये और 20 रुपये के नोट के साथ शुरू होगा। इसकी वजह भी समझ लीजिए। छोटे नोट सबसे ज्यादा और सबसे तेजी से हाथों हाथ चलते हैं। सब्जी वाले से लेकर ऑटो वाले तक हर जगह इनका इस्तेमाल होता है। इसी वजह से ये सबसे जल्दी खराब भी होते हैं। तो अगर टेस्टिंग करनी है कि पॉलीमर नोट असली जिंदगी में कैसा परफॉर्म करता है, तो सबसे पहले इन्हीं नोटों पर टेस्ट करना सबसे सही तरीका है। और अगर ये ट्रायल सफल रहा तो आरबीआई इसका फुल स्केल रोल आउट 2027 तक कर सकता है। यानी अभी सिर्फ टेस्टिंग होगी, तुरंत मार्केट में नहीं आएंगे ये नोट। पहले चुनिंदा शहरों और इलाकों में इन्हें जारी किया जाएगा, उनकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी, लोगों का फीडबैक लिया जाएगा और उसके बाद ही आगे का फैसला होगा। अब सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में आ रहा होगा, क्या पुराने कागज के नोट बंद हो जाएंगे? क्या फिर से कोई नोटबंदी जैसी स्थिति आने वाली है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। आरबीआई ने साफ कर दिया है कि पहला, पॉलीमर और पेपर दोनों नोट एक साथ मार्केट में चलेंगे। दूसरा, ये बदलाव धीरे धीरे फेज में किया जाएगा, यानी एक झटके में पूरा सिस्टम नहीं बदलेगा। तीसरा, जब तक नए नोट पूरी तरह से स्थापित नहीं हो जाते तब तक पुराने नोट चलते रहेंगे। तो घबराने की कोई बात नहीं है। ये कोई इन्हें डिमोनेटाइजेशन जैसा कदम नहीं है, बल्कि करेंसी क्वालिटी को अपग्रेड करने की एक धीमी और सोची समझी प्रक्रिया है। अब बात करते हैं उस टेंडर की जिसने इस पूरी खबर को हवा दी। आरबीआई की नोट प्रिंटिंग यूनिट ने एक ग्लोबल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी ईओआई जारी किया है। सीधी भाषा में समझें तो ये एक तरह का ग्लोबल टेंडर डॉक्यूमेंट है जिसके जरिए आरबीआई दुनिया भर की अनुभवी कंपनियों को अपने प्रपोजल भेजने के लिए बुलाता है। कंपनियां अपनी टेक्नोलॉजी, अनुभव और कीमत के साथ आवेदन करती हैं और उसके बाद सबसे उपयुक्त कंपनी को चुना जाता है। इस टेंडर में मांगा गया है एक खास तरह की पॉलीमर सबस्ट्रेट शीट जिससे ये नोट छापे जाएंगे। इसका नाम है ओरिएंटेड पॉलीप्रोपिलीन यानी बीओपीपी। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 68,000 रीम की मांग की गई है। शर्त यह भी है, बोली लगाने वाली कंपनी के पास कम से कम 3 साल का अनुभव होना चाहिए, किसी सेंट्रल बैंक या नोट प्रिंटिंग यूनिट को सिक्योरिटी फीचर वाला पॉलीमर सबस्ट्रेट सप्लाई करने का। यानी कोई भी नई या अनुभवहीन कंपनी इस टेंडर में हिस्सा नहीं ले सकती। सिर्फ वही कंपनियां आवेदन कर सकती हैं जिन्होंने पहले भी दुनिया के किसी न किसी देश को ऐसा मटेरियल सप्लाई किया हो। और हाँ, बिड सबमिट करने की आखिरी तारीख है 18 अगस्त। यानी अगले कुछ हफ्तों में दुनिया भर की बड़ी कंपनियां अपने प्रपोजल आरबीआई को भेजेंगी और उसके बाद फाइनल सप्लायर चुना जाएगा। अब सवाल, आखिर पॉलीमर नोट में ऐसा क्या खास है कि आरबीआई इसकी तरफ बढ़ रहा है? 4 बड़े फायदे हैं। पहला, मजबूती। पॉलीमर नोट पेपर नोट के मुकाबले कहीं ज्यादा टिकाऊ होते हैं। सामान्य कागज के नोट की उम्र औसतन 1 से 1.5 साल होती है, जबकि पॉलीमर नोट इससे कई गुना ज्यादा समय तक चल सकते हैं। दूसरा, पानी और धूल से सुरक्षा। ये नोट आसानी से फटते नहीं और पानी,
गंदगी और धूल से भी सुरक्षित रहते हैं। मान लीजिए आपका नोट गलती से वॉशिंग मशीन में चला जाए या बारिश में भीग जाए, पेपर नोट का तो हाल खराब हो जाता है, लेकिन पॉलीमर नोट पर उतना असर नहीं पड़ता। तीसरा, बेहतर सिक्योरिटी। पॉलीमर शीट पर एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स आसानी से जोड़े जा सकते हैं, जैसे ट्रांसपेरेंट विंडो, होलोग्राफिक इमेज और माइक्रो प्रिंटिंग। इससे नकली नोट बनाना लगभग नामुमकिन हो जाता है और नकली करेंसी का सर्कुलेशन काफी हद तक कम हो सकता है। चौथा, लागत में लंबे समय का फायदा। शुरुआत में पॉलीमर नोट बनाने की लागत पेपर नोट से ज्यादा होती है, लेकिन क्योंकि ये सालों तक चलते हैं, इसलिए बार बार नए नोट छापने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी लंबे समय में सरकार के लिए ये सस्ता भी पड़ सकता है। और सुनिए, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। दुनिया में सबसे पहले पॉलीमर नोट 1988 में ऑस्ट्रेलिया ने जारी किए थे। उसके बाद धीरे धीरे कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और न्यूजीलैंड जैसे कई विकसित देशों ने भी अपनी करेंसी को पेपर से पॉलीमर में बदल दिया। आज इन देशों में पॉलीमर नोट पूरी तरह से चलन में है और लोगों को इनकी आदत भी हो चुकी है। आरबीआई पहले भी कह चुका है कि वो देश की करेंसी की उम्र बढ़ाने और क्वालिटी सुधारने के लिए पॉलीमर नोट लाना चाहता है। दरअसल भारत जैसे बड़े और गर्म नमी वाले देश में नोटों की उम्र वैसे भी कम होती है, इसलिए हर साल करोड़ों नोट खराब होकर वापस बैंकों में लौटते हैं। है क्या प्लास्टिक के नोट भारत में सही रहेंगे? क्या आप इन्हें इस्तेमाल करना पसंद करेंगे? कमेंट में ज़रूर बताइए, आपके जवाबों का इंतज़ार रहेगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि ऐसी हर बड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।